हमें क्या जरूरत थी? मनीष सिसोदिया बड़े पत्रकार थे, हमें क्या जरूरत थी भाई साहब इस राजनीति में आने की? हम तो पैसे कमा रहे थे, हम कमा भी सकते थे, हम तो कमा रहे थे, लेकिन देश लुटता नहीं देख सकते थे। सामने देश लुट रहा था हमारे, इसीलिए हम आए हैं भाई साहब। अब मुझे बताइए, आपको वो कहते हैं ना, मोदी जी कह देते हैं फ्री बिजली देता केजरीवाल, ये तो रेवड़ी है। ये महिलाओं को मुफ्त में बस सर्विस दे दी, ये तो रेवड़ी है। ये पानी फ्री कर दिया, ये तो रेवड़ी है। ये 2100 रुपया देगा, ये तो रेवड़ी है। आप भाई साहब मुझे बताइए, हम अगर गरीब को 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी का, शिक्षा का, इलाज का पैसा बच रहा है, फ्री कर रहे हैं, तो रेवड़ी है। तो जो 15 लाख वाला पापड़ बांटा था वो किसने बांटा था? आ गया 15 लाख आपके खाते में। अब कह रहे हैं 2500 देंगे। अरे भाई साहब 2100 पे ज्यादा यकीन है या 2500 पे, ये बता दीजिए आज। क्योंकि 2500 वाले 15 लाख रुपए पहले मुकर चुके हैं। ये मुकर जाएंगे, सब मुकर जाएंगे। ये बाद में कह देंगे ये तो जुमला था, जुमला था। मैंने पार्लियामेंट में कहा था, जब मैं एमपी था संगरूर से, तब मैंने पार्लियामेंट में कहा था, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। प्रधानमंत्री जी अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? शायद चाय भी नहीं बनानी आती हो, वो ये भी जुमला ही होगा भाई साहब। सुनते रहिए, सुनते रहिए। मुझे नहीं पता अच्छे दिन कब आएंगे, मुझे नहीं पता कि अच्छे दिन कब आएंगे, लेकिन मुझे ये पता है 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, दिल्ली वालों के चौथी बार केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आएंगे। सच्चे दिन आने वाले हैं। ये कहने के लिए आपके पास आया हूं, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है भाई साहब, आपका लूटा हुआ माल है। और ये कहते हैं हम लोगों को खरीद लेंगे, हम पैसे दे देंगे। हो सकता है आज रात को ही आ जाएं आपके घर पे, हो सकता है कल आ जाएं, परसों भी आ सकते हैं, आ सकते हैं कभी भी। अगर ये आए पैसे लेके आपके घर पे, चंद्रावल वालों, मजनू का टीला, चांदनी चौक वालों, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, मना मत करना, मना मत करना। लक्ष्मी नहीं वापस करते, आने दो लक्ष्मी को। हम तो दिवाली वाले दिन अपने दरवाजे खुले रखते हैं, माँ लक्ष्मी आ जाए। अगर बिना दिवाली के आ रही है, हमें क्या जरूरत है वापस करने की भाई साहब? हाँ, इतना कर देना, ऐसे पकड़ के सामान जेब में डाल के इनको बोल देना कि हाँ, और 5 तारीख को 2 नंबर वाला बटन दबा के कर देना कि हाँ। जो समझ गए वो ताली बजा सकते हैं, बाकियों को माफ। अरे बड़ा समझदार एरिया यार, बड़ा समझदार एरिया। तो चांदनी चौक वालों, चंद्रावल वालों, मजनू का टीला एरिया वालों, तो आपकी तरफ से मैं समझूं फिर के ये काम बन गया काम भाई साहब, बन गया काम। ये तो काम हो गया। वो नहीं सोएंगे बीजेपी वाले आज, क्योंकि आपने बोल दिया ना कि हाँ बस। तो यही बात होती है, और क्या होता है? क्योंकि देखिए, झाड़ू का चुनाव चिन्ह है। सुबह सुबह पूजा पाठ करके, वाहिगुरु का, रब का नाम लेके, भगवान का नाम लेके 5 तारीख को जाना, और जाते ही 2 नंबर बटन मशीन पे सैवी की फोटो लगी होगी, सामने झाड़ू का चुनाव चिन्ह होगा, बटन दबा के सीधा वापस आ जाना। फोटो बाकियों की भी लगी होगी, चुनाव चिन्ह बाकियों के भी होंगे। किसी और बटन की तरफ देखने की कोशिश मत करना, वरना आंखों में काला मोतिया भी उतर सकता है। इतने भ्रष्टाचारी हैं ये। पंजाबी में कहते हैं ना, जेड़े राह जाने ही नहीं हो राह पूछने ही क्यों, जेड़े रास्ते जाने ही नहीं हो रास्ते बारे पूछना ही क्यों। जब और कोई बटन दबाना ही नहीं तो उस बटन की तरफ देखना ही क्यों भाई साहब, जब झाड़ू वाला ही है हमारे पास। तो पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि आपने पंजाब और दिल्ली में बीजेपी की आंधी को कैसे रोका 2020 में और 2022 में। मैंने कहा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल।
मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहाँ उगता है? बोले कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या काम करता है? कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, पंजाब और दिल्ली में कमल उगे ही नहीं भाई साहब। कितनी सीटें पंजाब में बीजेपी की? 2 सीटें 117 में से। स्कूटर पर बैठ के भी विधानसभा आ सकते हैं, वो 2 हैं। और जहां 6-7 है, जहां इनोवा में आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और क्या है। अब आप इनोवा से भी मेरे ख्याल में छीनोगे, इनोवा इनसे आप फिर स्कूटर पे लाओगे, पहले 2-3 ही थे इनके भी। तो क्योंकि अहंकार करते हैं, अहंकार नहीं चलता। देखो ये अहंकार करते हैं। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और अहंकार करे तो लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं भाई साहब लोगों ने। ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है। सो आपके चरणों में बेनती करने के लिए आए हैं कि राघव चड्ढा जी बैठे हैं, उन्होंने पूरा हिसाब किताब दे दिया। हिसाबी किताबी आदमी है सारे हमारे, कि इतने पैसे बच रहे हैं। जो ये हो सकता है आपको वो 2000 दे दें, 3000 दे दें, तो एक बार जो आपको खरीदेगा वो 5 साल आपको बेचेगा। ये भी देखना, ये बात याद रखना। और यहां बच ही रहे हैं, पैसे बच ही रहे हैं, इसीलिए वो सारे घूम रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। भाई साहब पैसे बांट रहे हैं बीजेपी वाले, सोने की चेनियां बांट रहे हैं बीजेपी वाले, जैकेट बांट रहे हैं बीजेपी वाले, जूते बांट रहे हैं बीजेपी वाले। हमने बहुत वीडियो दिखाई इलेक्शन कमीशन को कि जी ये देखो गलत हो रहा है जी, ये पैसे बांट रहे हैं जी, जूते बांट रहे हैं, जैकेट बांट रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। और रेड कहां पड़ती है? भगवंत मान के घर पे। बताइए, मेरा घर है वहां पे, जो मुख्यमंत्री का घर है, पंजाब के मुख्यमंत्री का, वहां कपूरथला हाउस बोलते हैं उसको। वहां वो इलेक्शन कमीशन के बंदे आ गए, कहते भगवंत मान के घर के अंदर बहुत बड़ा खजाना पड़ा है, यहीं से पूरी दिल्ली को पैसे बांटे जा रहे हैं। मैंने कहा अंदर चले जाओ। मैं तो वहां नहीं था घर पे उस दिन, मैं वहां पे था कालका जी में। मैंने कहा इनको बोलो अंदर चले जाओ, हम पैसे बांटने वाले नहीं है, हम तो प्यार बांटने वाले हैं। चाय पी के जाना भाई साहब, साग खा जाना, सरसों का साग भी बनता है। क्या मिला फिर? घर पे अंदर चले गए, वीडियो बनाई, क्या मिला बताया तो है नहीं। क्या मिला? कुछ नहीं मिला भाई साहब। मेरे जैसे फक्कड़ बंदे के घर पे चोर आ गए, उन्होंने क्या किया, रात को लाइट ऑन कर ली। थोड़ी देर बाद मकान मालिक जाग गया, उसने कहा भाई साहब मुझे यहां दिन में नहीं कुछ मिलता यार, तुम रात को ढूंढ रहे हो यहां पर है? अरे भाई साहब पैसे अगर ढूंढने हैं ना तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के 500 मीटर के रेडियस में सभी बीजेपी वालों के घर हैं, वहां जाके देखो क्या क्या पड़ा है, वहां जाके देखो। हमारे घर पे आओ, केजरीवाल को अंदर कर दो, संजय सिंह को अंदर कर दो, सतेंद्र जैन को अंदर कर दो, सिसोदिया को अंदर कर दो, कि वो काम करते हैं। ये कोई बंदों वाली बात है यार? वो पैसे कमाने होते तो हम अपने काम से कमा लेते। पैसे कमाने नहीं आए हैं, लोग कमाने आए हैं, इज्जत कमाने आए हैं। जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे हीरे मोती। ये भ्रष्टाचारियों को बता देना, भगवंत मान चंद्रावल आया था, ये बात बोल के गया है कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ यहीं रह जाता भाई साहब। एक बार मेरी कोई इंटरव्यू चल रही थी किसी हिंदी चैनल पर, उन्होंने कहा ये अगला जो राउंड है ये है रैपिड फायर। मैंने कहा जी इसमें क्या है? कहते हम किसी नेता का नाम लेंगे, आपके दिमाग में उसके बारे में जो भी कुछ आता है, शेयर आता है, चाहे कोई बात बोलनी है इमीडिएटली आपको बोलनी है, कोई लाइव चल रहा है, कोई सोचने का टाइम नहीं। मैंने कहा ठीक है आओ। उन्होंने कहा महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैंने कहा राजा, महलों के रहने वाले, जब मुगलों का राज था मुगलों के साथ थे, जब अंग्रेजों का राज था अंग्रेजों के साथ थे, जब कांग्रेस का राज था कांग्रेस के साथ थे, जब अकाली दल का राज था अकाली दल के साथ थे, आजकल बीजेपी का राज है तो बीजेपी के साथ है, पब्लिक के साथ तो मैंने कभी देखे नहीं भाई साहब। ये बोले नरेंद्र मोदी। मैंने कहा किसी भी बात को किसी भी बात से जोड़कर बोल देते हैं कि मेरा इससे पुराना नाता है। वो कहते कैसे? मैंने कहा चंद्रयान की लॉन्चिंग चल रही थी, वो इसरो वाले करते हैं ना, जैसे उनकी नासा है हमारी इसरो है,
तो इसरो वाले चंद्रयान की लॉन्चिंग कर रहे थे, वहां प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे मेरा इसरो से पुराना नाता है। मैंने टीवी पर देखकर अब माथे पे हाथ मारा, मैंने कहा 8वीं का सर्टिफिकेट मिल नहीं रहा, ये इसरो की बातें कर रहे हैं यार। ये साइंसदानों का काम है, पढ़े लिखे लोगों का काम है? तो ये कैसे नाता जोड़ेगा इसरो के साथ? अब तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने नाता कैसे जोड़ा? कहते जब मैं पढ़ता था ना 3री 4थी कक्षा में, तब मैं पढ़ाई में थोड़ा मेरा हाथ तंग था, तो हर टीचर मुझे आके बोलता था आप इसरो में बैठो, अब इसरो में बैठो, अब इसरो में बैठो। तो इसरो से मेरा पुराना नाता है भाई साहब। सुन रहे हैं, क्या करें क्या करें, सुन रहे हैं। बोले अरविंद केजरीवाल। मैंने कहा अरविंद केजरीवाल की आंखों को देखकर, उसका जुनून देखकर मुझे एक शेर याद आता, शहीद आजम भगत सिंह का लिखा हुआ कि इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। उन्होंने सबसे मुश्किल सवाल पूछा, भगवंत मान। अब मैं अपने बारे में क्या बोलूं भाई साहब, अपने बारे में क्या बोलूं? मैंने कहा पंजाबी में बोलता हूं कि जे मैं देखा अमला वल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले। अगर मैं अपने काम देख लूं, जब मैंने जो किया दुनिया में आके, तो मेरे पल्ले कुछ नहीं है। जे मैं देखा अमला वल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा लोकां दी रहमत वल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले। दोनों हाथ ऊपर करके 2 नारे लगा दो, इनकलाब। थोड़ा स्पीड और थोड़ा और वॉल्यूम उठाए ना, इंडिया गेट तक तो पहुंचाइए ना, थोड़ा उनको पता चले कि कुछ हो रहा है यार, कुछ हो रहा है। इनकलाब इनकलाब, भारत माता की बोले सोनिहाल। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। आपके साथ जैसा मीका सिंह ने कहा, इसके बाद जीतने के बाद बड़ा शो अरेंज करेंगे, बड़ी साउंड लगेगी, बड़ा शो लगेगा और खुशियां मनाना, अपनी जीत की खुशी मनाना। क्योंकि आप लोगों को हम ये कहने आए हैं, अपने आप को वोट डालो। नेताओं को बहुत वोट डाल के देख लिया 70 साल में, ये जीत जाते हैं, लोग हार जाते हैं। खुद जीतो और फिर जश्न मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतनी रात गए हमारा सुन रहे हैं प्रोग्राम, वरना ये पुराने पुण्य कोई हैं जो गाड़ियां हमारी फूलों से भर जाती है, पगड़ी फूलों से भर जाती है, वरना दूसरे बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी हैं, उनके साथ एक बार हाथ मिलाकर बाद में उंगलियां गिननी पड़ती हैं, पूरी हैं या ले गए एक आधा ना। चलो उंगली ना ले जाएं, छाप छल्ला तो ले ही जाते हैं भाई साहब, खाली हाथ जाने का वो नहीं है ना, आदत नहीं है उनको। तो भाई साहब इनको अब खाली हाथ भेजना है इस बार। इनकी जो मशीनें जब खुले ना, तो इनके वाला पासा जो है वो बिल्कुल खाली हो और झाड़ू वाला पासा ऊपर से नाको नाक भरा हो। इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। आराम से जाइएगा, बच्चे हैं छोटे, माएं बहनें भी हैं, बुजुर्ग हैं, आराम से जाइएगा। और इतनी रात गए तक हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चला हुआ एक एक कदम हमारे सर माथे पर। सानी परिवार के लिए फिर बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया। और जीते रहो, बसते रहो, हंसते रहो, तंदुरुस्त रहो। बहुत मेहरबानी।